ओ परम श्रद्धेय वंदनीय हम सबके आदर्श और प्रेरणा की प्रतिमूर्ति वंदनीय स्वामी जी, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए विभिन्न प्रांत और क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हमारे सभी भाई बहन, आप सबको मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। यह आंदोलन, यह संगठन, यह अभियान, यह आप सबके तप और पुरुषार्थ से, एक एक व्यक्ति के योगदान से इस व्यापक और विराट स्वरूप में पहुंच चुका है और दुनिया की तमाम संस्थाएं और संगठन में जो दिव्यता, भव्यता या जो स्वरूप नहीं दिखाई देता है, वह श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा संकल्पित इस संगठन के अंदर दृष्टिगोचर होता है। यह हमारी शक्ति है। ऋषियों की जो परंपरा है, ऋषियों की जो सोच और दृष्टि है, उस दृष्टि का व्यवहारिकी मूर्त रूप कैसा होना चाहिए, यह श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरी दुनिया को, मानव मात्र को, आप और हम सब को बता करके, दिखा करके उस स्वरूप को स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया है। उस प्रयास में कहीं कोई न्यूनता नहीं है। यदि संगठन के किसी स्वरूप में कहीं न्यूनता की प्रतीति होती है तो उस प्रतीति को ठीक करने के लिए हम सबको अपने न्यूनताओं के ऊपर यदि हम चिंतन करें या उसका हम थोड़ा सा बैठ करके आत्मविश्लेषण करें तो शायद सर्वथा न्यूनता रहित संगठन की कल्पना को हम साकार होता हुआ देख सकते हैं। तो इसीलिए शायद इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कुछ कार्य योजना निर्धारित, क्योंकि पहले भी कई बार कई कार्य योजनाओं का निर्धारण किया गया, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग लगे और बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त भी किया गया है। और यह योग, क्योंकि यह प्रारंभ भी योग है, प्रारंभ भी राष्ट्रवाद है, प्रारंभ भी आध्यात्मवाद है और इसका अंत और समापन भी वही है, इसको कभी मत भूलना। यह हमारा मूल है, जहां से हम उत्पन्न होते हैं और जहां हम विलीन हो जाएंगे, जहां हमारा विलय होगा वो भी यही होगा। तो इस संस्था का मूल और व्यापक और बृहत जो स्वरूप है, वह ऋषियों की परंपरा में जो आदर्शमय, जो उदात्त परंपरा थी, वह परंपरा को श्रद्धेय स्वामी जी ने पुनर्स्थापित करके पूरी दुनिया में पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? संगठन ताकत है, आप सब उसकी शक्ति हैं, आप उसके सेनानी हैं, सिपाही हैं, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर हैं। क्योंकि मैं तो ब्रिगेडियर और जनरल को भी मैं कहता था आप तो फौज के से फौजी हो। कहते जी फौजी छोटों को कहते हैं, बड़ों को तो वो कहना पड़ता है जनरल है, ब्रिगेडियर है। तो यहाँ जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर सब हैं, कुछ कुछ तो बड़े बड़े महंत भी हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि नहीं, इस कार्य योजना के लिए, क्योंकि इस कार्य योजना के संदर्भ में मुझे लगता है कि बहुत सारे आप लोगों के अंदर में आप उस गहराई को
उस दिव्यता को या उस संकल्प के स्वरूप को आप समझने में सक्षम हैं। कहीं पर भी उसको मैं ऐसा लगता है कि समझने और समझाने की वस्तु नहीं रह गई है, अब तो करने की और कराने की चीज मात्र है। तो शब्द तो जो आगम काल है, आगम काल तो लगभग हमारा पूरा हो चुका है। श्रद्धेय स्वामी जी बार बार बुला करके उस आगम को इसलिए परीक्षित करते हैं कि जब आगम होगा तो ही आगम काल से फिर स्वाध्याय काल होगा, प्रवचन काल होगा, व्यवहार काल होगा। तो व्यवहार तक की जो प्रक्रिया है उसमें जो पहली प्रक्रिया वो मजबूत होनी जरूरी है। जो ग्रहण करने की जो सीमाएं हैं वो सीमाएं जितनी मजबूत होंगी हम उतना ही अपने अंदर उसको उतार पाएंगे। हम जितना उतार पाएंगे उतना ही मजबूती और दृढ़ता के साथ में उसको क्रियान्वयन कर पाएंगे। शब्द तो आकाश का गुण है, हम सब सुनते हैं, उन्हीं शब्दों को सुनते हैं, परंतु सारी चीज सबके दिल में नहीं उतरा करता मेरा भाई। कोई कुछ को उतार लेता है, कोई किसी चीज को उतार लेता है। जैसे धरती है ना, यह उर्वरा है, उसके अंदर सब कुछ है, सारे मिनरल, सारे तत्व हैं, पर उस धरती के अंदर एक ही जमीन पर, एक ही खेत पर जिस चीज का बीज बोया जाता है उसी तरह का पौधा और वृक्ष बनकर के वहां पर खड़ा होता है। बात है खड़े होने की, रोपण में कोई न्यूनता नहीं है, वहां पर कोई कमी नहीं है। इतना प्रशिक्षण, इतना संगठनात्मक पुरुषार्थ, हमको तो इस सृष्टि के इतिहास को पढ़ो, देश के इतिहास को या कुछ वर्षों के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सृष्टि के इतिहास में मुझे ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं होता है कि कहीं एक व्यक्ति ने इतना संगठनात्मक रूप से इतनी ताकत लगा करके इतना प्रेरित और उद्बोधन और सब तरह से जो है कार्य किया हो। तो इतना सब कुछ होने के बाद में भी हम जब इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम महापुरुष के जीवनी को पढ़ते हैं, तो हम तो ऐसा सुनते हैं कि बोला महापुरुष ने कहा कि यह करना चाहिए। एक वाक्य को सुना उसने, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। अरे यहां तो तुम पोथे का पोथा सुन गए कई बार, उस पोथे के श्रवण के बाद में भी नहीं हुआ तो फिर तो गधे का ही बोझ है, लाद करके घूम लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए सुनना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि हमको विस्मृत न हो जाए। इतनी याददाश्त नहीं है ना कि एक बार सुन ले तो सब कुछ आत्मसात हो जाए। सुन लो, पर जो याद है, जो याद नहीं है उसको याद करना है, पर जो याद है उसको तो कुछ करके दिखाना है। लोग तो कहते हैं ना कि यदि जो जागे हुए को तो सोए हुए को जगाया जाता है और सोने का एक्टिंग करने वालों को कोई नहीं जगा सकता है। तो तुम कहीं उस श्रेणी में मत आ जाना। ये सावधानी भी है, चेतावनी भी है। क्यों? हमारे पास, सबके पास उतना ही समय है। यदि हम परिस्थितियों की बात करें तो परिस्थितियां भी कमोवेश, बहुत फर्क नहीं है दुनिया में। जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी अनुकूलताएं या संघर्ष की बातें हैं, वो हर जीवन में है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। भौतिकी रूप से फर्क हो सकता है कि किसी के पास साधन ज्यादा हो, कहीं साधन कम हो, ये तो हो सकता है, परंतु साधन महत्वपूर्ण नहीं होता है जिस दिन आपके लिए संकल्प सर्वोपरि हो जाता है। साधन तो साधन है, वह सहयोगी है। सहयोगी कभी मालिक नहीं बन सकता है, संकल्प आपको मालिक बनाता है, क्योंकि संकल्प से आप बनते हैं। इसको आपको समझना होगा। दृढ़ता के लिए इस कार्यकारिणी में श्रद्धेय स्वामी जी ने कुछ निर्धारित कार्य योजना का आप सबको एक पर्चा सबको दिया है। यहां पर आपने एक नंबर पर निर्णय, दूसरे पर कार्य है। मैं कहना चाहता हूं
पहले काम ठीक कर लो तो निर्णय तो अपने आप हो जाएगा। यदि मैं कार्य की बात करूं, योग वस्तुतः उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप ही निष्काम है। हमको योग करना है, निष्काम करना है। तो योग करोगे तो निष्काम होगा, और निष्काम नहीं होगा तो योग नहीं होने वाला, वो फिर और कुछ होने लगेगा। फिर वहां पर कथा भी होने लगेंगी, वहां पर फिर भाषण भी होने लगेंगे, फिर वहां पर राजनीति भी होने लगेंगी, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस योग में 100% स्थित रहना है। इसीलिए कहा यह 100% निष्काम योग सेवा का अनुष्ठान है। इस लाइन की व्याख्या कर रहा हूं मैं। योग सेवा का अनुष्ठान है, इसका अर्थ यह भी कि हमको 100% योग में स्थित रहना है, इधर उधर नहीं भटकना है योग की जगह और कुछ करना मत शुरू कर देना। यह एक समझने की बात है। यदि योग में हमको पूरी तरह से स्थित हम नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम मैं ये कह सकता हूं, जो हमारे वरिष्ठ लोग इस बड़े मंच पर हैं ना इधर, उनको सोच लेना चाहिए, और जो कर रहे हैं उनके लिए आपको धन्यवाद करके कृतज्ञता से ताली भी बजाना चाहिए, इनका सम्मान होनी चाहिए। कर रहे हैं कई लोग, कहीं कहीं पर है तो करें। और बोले इसमें वैयक्तिक लाभ की भावना नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, जब अनुकूलताएं नहीं होती है ना, प्रतिकूलताएं होती है ना जिंदगी में, कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा, जब जीवन में प्रतिकूलता का क्षण आता है, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे इस क्षण से मुझे बाहर निकाल ले, मैं कैसे तो बच लूं, कैसे तो मेरे को कोई सहारा तो मिले, कोई रस्सी तो मिले, कोई तिनका तो मिले जहां से मैं पकड़ करके पार हो जाऊं। जब हम इस स्थिति पर होते हैं ना, तो हम सहारे की तलाश में होते हैं, और जब बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद में लगता है यह अनुकूलता तो मैंने पैदा की है। और जब तुम प्रतिकूलता तुम्हारे सामने थी तो उन प्रतिकूलताओं में तुमने किसको याद किया था? यदि उसको बाद में याद करोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी अनुकूलता के कारण तुम नहीं हो, जब तुम्हारी प्रतिकूलता थी, जब तुमने जिसको याद किया था वह कारण है तुम्हारी अनुकूलता का। तो इसको कभी मत भूलना, तो स्वार्थ नहीं आएगा। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी वर्गों को, जातियों को लेकर के। एक व्यक्ति की मैं बात कहूं, जाति कहूं तो, क्योंकि महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जाटों की कहानी लिख रखी है, और वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं हमारे क्षत्रिय लोग। तो उसमें एक कहानी थी, बोला एक उसके पेड़ पे चढ़ गया खजूर तोड़ने के लिए, बोला बड़ा ऊंचा सा पेड़ था, वो पेड़ पे चढ़ गया, चढ़ तो गया खजूर के चक्कर में। चढ़ने के बाद में देखा कि नीचे तो बहुत बिल्कुल ऊपर चढ़ गया, बहुत ऊंचाई पे है, परेशान हो गया। सोचा अब उतरूंगा कैसे, आ गई ना मुसीबत आ गई, तो फिर दूसरे की तलाश होती है ना। बोला हे भगवान, कष्ट में भगवान याद आते हैं क्योंकि वहां और कोई तो था नहीं। बोला मुझे नीचे उतार दे, हे हनुमान जी ऐसी कृपा कर दो, मुझे इसमें से बचा करके उतार दो, मैं कहीं फिसल न जाऊं, कहीं मर न जाऊं। तो मैंने हनुमान जी अपने कमरे में रख रखा है, वैसे मैं आपको बता दूं। मैं ये सोच करके रखता हूं कि मेरा भाई है, हम दोनों भाई भाई हैं, तो मेरा सबसे प्रिय दोस्त है मेरे हनुमान जी। तो जो है वो ऊपर से उतरने लगा, तो बोला सवा मणि करूंगा, मेरे को उतार दे। जब आधा लगभग उतर गया, देखा गहराई कम है, का भगवान 20 किलो तो जरूर चढ़ाऊंगा। वो सवा मण 20 किलो रह गया। जब नीचे उतरा, फिर धीरे धीरे कर आ गया धरती पर, का भगवान तू तो हमारा ही है, हम तो तेरे ही हैं, हमारे को क्या देना, जो कुछ है तेरा ही तो है। तो जब कुछ नहीं था, तुमको क्षणक पूछनी नहीं आती थी, क्षमा करना। योग का ABCD का नहीं पता था,
उस दिन बाबा ने पकड़ पकड़ करके तुमको बताया ये कपाल भाती क्या, भस्त्रिका क्या है, किधर से श्वास लेना है, कैसे श्वास लेना है, किधर से खड़ा होना है, कैसे चलना है, सिखाया तुमको। अब कहते हम तो गुरुजी हैं। बाबा जी तो बोले हाँ ठीक है, उनको जानता हूं जी, स्वामी रामदेव जी को। कभी तुम्हारी विद्या फलीभूत नहीं होगी। इस भाव से जो जीने वाले लोग हैं, हमारी श्रद्धा हमको पार पहुंचाती है। गौड़पाद की कारिका के अंदर, मांडुक्य उपनिषद के अंदर लिखा है कि गौड़पाद आचार्य लिखते हैं, जो शंकराचार्य जी के स्वामी जी थे, कहते हैं उनके गुरु जी थे, वहां अद्वैत के साथ साथ में विश्वास के ऊपर बात है कि कहा कि कोई किसी के ऊपर भरोसा कर ले, ये मेरा गुरु है, मैंने भरोसा कर लिया, तो बोला क्या गुरु तुमको पार लगाएगा? बोला कतई नहीं लगाएगा। तो बोला क्या लगाएगा? बोला तुम्हारा विश्वास पार लगाएगा, यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो जहां नहीं है वहां भाव होने से हम पार जा सकते हैं, जहां है यदि हमने वहां अभाव किया तो तुम कल्पना करो कि तुम कहां पहुंचोगे। जो अपने अतीत को, जो अपने गौरव को, जो अपनी मर्यादाओं को, अभी एक परंपरा शुरू हुई है, श्रद्धेय स्वामी जी का उसमें बड़ा योगदान है। हमने कभी अपने अतीत को, परिवार को, अपने पृष्ठभूमि को कभी हमने जुटलाया नहीं कि हम अनपढ़ घर से हैं, अनपढ़ माँ बाप हैं, गरीब घरों में थे, किसान थे, जो थे, अरे जो थे अभाव था, पर वहां दुर्भाव नहीं था, कोई दोष और विकृतियां नहीं थी। यदि है भी, मान लो तुम्हारे किसी परिवार के लोगों ने कोई त्रुटि भी, गलती भी कर रखी है, तो तुम्हारा क्या दोष है? यदि तुम बन करके बढ़िया बनते हो तो तुम्हारे लिए आदर्श होगा कि ऐसे घर का भी इतना बढ़िया आदमी बन सकता है, तो वो भी गर्व की बात होगी। वहां पर कहीं गिला शिकवा की बात नहीं, यदि किसी ने पीछे वालों ने गलती करी है, परंतु तुमको ये तो सावधान होना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, हमारी सावधानियां हमें कहां, किस तरफ ले जाने के लिए हमको प्रेरित करती हैं, और हमको कहां चलना चाहिए और हम कहां पर चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहां तो उस परंपरा को आज बहुत सारे बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता सब ये कहते फिरते हैं हमारा तो अतीत बड़े, हम तो गरीब घर के थे। नहीं तो लोग अपने माँ बाप को भी बोलते थे ये मेरे तो गांव में काम करने वाला नौकर है, मेरे बापू ने भेज रखा है। ऐसे हमारी परंपरा विकृत हो चुकी थी। उस विकृत परंपरा को खत्म कर करके सही परंपरा तक पहुंचाने का काम श्रद्धेय स्वामी जी ने किया है। इतना ही नहीं, इस देश में कल एक बहुत बड़ा आदमी था, रशिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। श्रद्धेय स्वामी जी ने पूछा क्या करते हो भाई? तो उसने बड़ा अंग्रेजी के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के, वर्ल्ड के टॉप लेवल की सारी डिग्रियां और योग्यताएं अर्जित करी थी। बोले गुरु जी मैं तो पैसे कमाने की भाषा को पढ़ रखी है। अब बताओ पैसे कमाने की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। भाई आदमी को लगता है कि बच्चे को तो उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई तो ये तो क्या करेगा, इसको तो रोटी भी नहीं मिलेगी, भूखा मरेगा। पूरे देश की मानसिकता है। और इसीलिए दे कॉन्वेंट स्कूल, दे अंग्रेजी मीडियम, दे अंग्रेजी मीडियम। अरे मन नहीं आती अंग्रेजी, पर अंग्रेजों को पढ़ा सकूं, समझ में आ गई। और बहुत अंग्रेजों का भाषण सुनाया। मैं वहां था यूके के अंदर में, हिंदी में भाषण झाड़ रहा था, कई अंग्रेज थे, बैठे बैठे 3-4 सो गए। बाद में हमारे किसी संगठन का आदमी तो भाई था, उन्होंने कहा भाई आचार्य जी ने कुछ कहा, कुछ समझ में आई। फिर उठ करके जब उसको, वहां का मैनेजर था, वो कोडक स्टेडियम की बात है, वहां का मैनेजर था, उसने भाषण दिया। भाषण में उसने कहा कि आचार्य जी ने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आई, पर आचार्य जी ने जो कहा वो उतना सुमधुर और प्रिय था, मेरे को 3 दिन से नींद नहीं आई थी, मैं सो गया। तो जो है, जिन अंग्रेजों को नींद नहीं आती हम उनको सुला सकते हैं, और जिसको ज्यादा नींद आती है उसको जगाने की कला भी हमको आती है, तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जिसको जगानी है तो बता देना, ऐसे जगा दूंगा कई महीने तक नहीं सोएगा वो। तो ये हमारे शास्त्रों में, हमारे भाषाओं में, हमारी संस्कृति में ये सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य को भुला करके हम कहीं गफलत में थे। तो लोग कहते हैं, बोले बाबा किसी ने सोची थी कि हिंदी भाषा भी ऐसी पैसे कमा सकती है? पतंजलि को देख करके उनको पैसा दिखाई देता है, चलो कैसे भी सही, जो तुमको चाहिए था यदि हमारी संस्कृति और भाषा से मिल सके तो हमारे लिए इससे बढ़ करके, यदि वो आदर्श भगवान ने हमको बनाया तो हमें गर्व है। तो उस परंपरा को हम जाने, हम अपने अतीत को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्षमा करना,
वर्तमान में जिनका रत्ती भर भी उपकार है, श्रद्धेय स्वामी जी की यह ताकत है कि यदि किसी का कोई भी, किसी ने भी कभी भी कुछ भी उपकार किया हो, उस उपकार को कभी विस्मृत मत होने देना। यदि श्रद्धेय स्वामी जी के तुम सच्चे अनुयायी हो तो इसको तुम हमेशा अपना आदर्श मान लेना। इसी से हमारी जो अहंकार है वो डाउन जाएगा, इससे हमारी भावनाएं, उदात्तता हमारी बढ़ने लगेगी। इसको कभी मत भूलना, उपकार को, कृतज्ञता को। क्योंकि जब अनुकूलता को हम अपना मानना शुरू कर देते हैं ना, कि जो मैं आज हूं ना, मैं हूं, खत्म हो गए उस दिन, भगवान छीन लेगा इसको। तो इसीलिए हमारी संगठन की ताकत यह है कि जो कुछ है वह गुरुजनों का है, वह ऋषियों का है, वह हमारी परंपरा का है, हमारे राष्ट्र का है, यह हमारे देश के लोगों की जो तपस्या और उनकी परंपरा का उसकी देन है। और जो न्यूनताएं और दोष हैं वो मेरी हैं, तो मैं अपने दोष को ठीक करने के लिए लगूंगा, नहीं तो मैं अपने अहंकार की, अपने गर्व की भावना में डूब करके फिर वहीं डूब जाऊंगा। डूबना, फिर डूबने के बाद कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है, सामर्थ्य को अपना मानने से दोषों पर हम दूसरे सर पर डालने की आदत पड़ जाती है। यदि अपने जो भी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है ना, यदि तुम उसको अपना मानोगे तो जो तुम्हारे अंदर जो दोष है वह जरूर तुम दूसरे के सर पे डाल करके दूसरे के सर से ठिकरा फोड़ोगे। इसलिए सामर्थ्य पर अहंकार मत करना। जो दोष जो है वह दूसरे के सर पर नहीं फूटेगा, अभी तो तुम्हारे जीवन से भी वह दूर हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। दोष मेरा है, सामर्थ्य गुरुजनों का, महापुरुषों का और हमारे पूर्वजों का है। यदि ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाए तो समझ लेना कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आ पाएगी। कृतज्ञता न आने से उस दोष से तुम बचे रहोगे, क्योंकि जीवन के दोषों में सबसे बड़ा दोष कृतज्ञता का है। इससे बच करके रहना। इसीलिए श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि वैयक्तिक लाभ की भावना नहीं होनी चाहिए। जब वैयक्तिक है ही नहीं, जब तुमने अपने आप को व्यक्ति से, अपने आप को विमुख करके समूह माना, तो तब तुम इस संगठन में आए थे, और नहीं आए थे तो अब आ जाओ। हमको व्यक्ति मान करके नहीं, समष्टि मान करके इस अभियान को अलक्ष्य तक पहुंचाना है। यही हमारे संगठन और संस्था का मूल स्वरूप और कार्य है। जब वहां समष्टि का भाव आ जाता है तो मैं और मेरा फिर कुछ नहीं रह जाता है। और जब मेरा कुछ नहीं तो मेरी चिंता भी मेरी नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं, यदि तुम अपनी चिंता से दुखी होते जाओगे, तुम्हारा कोई शायद रिश्ते नाते परिवार वाले भी थोड़े थोड़े समय के बाद छोड़ते जाएंगे। दुनिया में ऐसे ही देखा जाता है। परंतु यदि आप ऐसा सोचोगे कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे दूसरों के लिए काम करना है, दूसरों की दुख और पीड़ा और दर्द को, बीमारी और कष्ट को मुझे ठीक करना है, इस भाव से तुम आगे बढ़ोगे तो समझ लेना कि तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए भगवान को इस धरा पर आना पड़ेगा, आकर के दूर करेगा। हम अपनी शिकायत लेकर के कहां तक ढोते फिरोगे? हमको अपने दुख से पीड़ित नहीं, दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाला बनना है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यही संस्था का, हमारे संगठन का, यानी आत्म त्याग से, आत्म साधना से राष्ट्र के जागरण का यह अभियान है। यही संस्था का एक तरह से मैं कहूं कि दो शब्द में, आत्म साधना से राष्ट्र जागरण, यह इस संस्था का मूल स्वरूप है। इसको अपने जीवन में उतार लेना। फिर जब सब कुछ समाज का है, सब कुछ समाज के लिए है, फिर जो मेरे पास है मैं आपको बताना चाहता हूं। आज भी मेरे अंदर एक भावना रहती है
यदि मैं दिन में 2-3 रोटी भी खाता हूं, मैं शाम को यह सोचता हूं कि इस रोटी का जो कर्ज था मेरे माथे पे तो नहीं, आज का मैंने उतार दिया कि नहीं उतारा। यदि हम इस भाव से सोचना शुरू करेंगे, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। हमको कर्जदार नहीं बनना है। जो किया है उससे ज्यादा की चाहना करोगे तो कर्जदार बनोगे, जो किया है उससे कम पे गुजारा करोगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस भगवान के यहां इकट्ठा होता रहेगा, जब तुम्हें जरूरत होगी भगवान अपने आप दे देगा। इस भाव से जियो, इस भाव से सोचो, इस भाव से काम करो। यहां हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह वो है, उसका कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। उसका स्वरूप ये पतंजलि यह सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना बड़ा तामझाम, इतनी बड़ी संस्था, इतना सब कुछ लेकर के भी इतने बड़े बड़े आंदोलन तब हो सकता है जिस व्यक्ति की स्वयं की चाहना ना हो, वो दूसरा उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। चाहना से फंसता है आदमी। जो चाह है ना, तो कभी तो थोड़ा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी दुखी होगा, कभी परेशान होगा। और त्याग से जुटोगे ना तो खूब मिलेगा। परंतु ध्यान रखना, त्याग को मत भूल जाना। त्याग से बहुत मिलेगा, त्याग से मिलेगा तो बहुत, पर बहुत मिलने के बाद में भी त्याग को मत भूल लेना, नहीं तो उसी दिन मिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए त्याग के लिए ही मिलता है, त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता है। इस भाव से जीने की भावना को बढ़ाइए। जो भी साधन है, जो भी सामग्री है, जो भी व्यवहार है, मैं देखता हूं कि कहीं पर भी, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जिन दोषों की बात हो रही है वो दोष आपके अंदर है, ऐसा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको ऐसा होना चाहिए। वहां पर यदि कुछ प्रतिशत में भी न्यूनता है तो उस न्यूनता को हमको अपने सामने नहीं रहने देना है। 100%। सदैव स्वामी जी हमेशा 100% की बात करते हैं। यहां 99 में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, तो 100% उस स्थिति पर पहुंचना है। पहुंचने की जो साधन है, जो उसके लिए जो उपाय हैं, उन उपायों की बात हो रही है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इन सेवा कार्यों के लिए जो संगठन का जो स्वरूप बना हुआ है, आप जानते हैं, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर, हालांकि जितनी पारदर्शिता, जितनी उदात्तता हमारी संस्थान में है, अन्यत्र वो देखने को नहीं मिलती है। इसके लिए हमें गर्व है। परंतु उसका दूसरा पक्ष यह है कि जितना हम कर सकते हैं अभी उसमें बहुत गुंजाइश है। और अच्छा, आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। कई लोग ऐसा सोचते हैं, हमने तो सही काम में खर्च किया, मैंने तो बैनर ही तो बनाया था, पोस्टर ही तो बनाया था, यहाँ हिसाब मांगो, देते नहीं। भाई साहब कहते हैं जी वो बनाए नहीं। अरे भाई, उसको भी काम का पार्ट मान लो, वो भी काम का ही एक अंग है। क्योंकि बहुत सारी जगह पर तो कागज ही बनाने का काम होता है। तो ठीक है, हमने मान लिया, स्वामी जी ने मान लिया कि तुम बहुत कर्मठ हो, बहुत पुरुषार्थी हो, सब कुछ है, सारा कुछ मान लिया। परंतु मेरे भाई, सरकार को तो कागज में ही देना पड़ता है, तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। हमको हर तरह से 100% होना है कि एक तरफ से 100% होने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, योग शिविर की कक्षाओं का संकल्प। मैं देखता हूं, क्योंकि आजकल मुझे बहुत सारी जगह पर जाना पड़ता है, तो आप लोगों की खबर सही सही मुझे मिल जाती है। और मैं प्रसन्नता है मुझे कुछ भाई बहनों माताओं पर, जिस तरह से वो काम करती हैं, वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। परंतु अब ये तो भांति भांति के लोग हैं दुनिया में। कुछ लोगों को दिखाना आता है, किसी को करना आता है। जिसको करना आता है वो करते हैं, जिनको दिखाना आता है वो दिखा देते हैं। कभी कभी क्लास तो दूसरे ले लेते हैं महाराज जी, काउंट दूसरे वाले कर लेते हैं।
तो आप दिखाने वाले तो बनो, पर करके दिखाने वाले बने रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो करने वालों को दिख जाएगा आज, नहीं तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, दिखेगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं से तुम्हारे गांव ठाव में मैं पहुंच जाऊंगा भटकता घूमता हुआ। भगवान को देख ही रहा है। और ये काम गुरु और भगवान को साक्षी मान के कर रहे हो, तो परमात्मा तो देख ही रहा है, पर हम भी देखेंगे, चिंता न करो, समय लग सकता है बस। और उसके अतिरिक्त जो है स्वदेशी के संकल्प की बात, योग प्रचारकों की बात, सारे विषयों में श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको बहुत कुछ बताया है। उसमें यही समझिए, अपनी क्षमताओं को हम जितना विकसित करेंगे बाकी सब कुछ उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए आत्म साधना की बात होती है। अपने को जितना आप तैयार कर सकेंगे, अपने को, अपनी क्षमताओं को, योग्यताओं को जितना आप आगे बढ़ा सकेंगे, उतना ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शास्त्रों में जो यथा पिंड तथा ब्रह्मांड की बात की गई है ना, अपना ही प्रतिबिंब जो है मेरा बाहर का कार्य है। आप में से जितने भी भाई बहन हैं, अलग अलग भाई बहनों का अलग अलग सामर्थ्य है, और इसी वजह से जितना आपका सामर्थ्य होता है, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर उतनी ही गहराइयां होती हैं। तो उस गहराइयों को पाने के लिए, उस आदर्श को बनाने के लिए अपना सुधार जो है सबसे पहले करने की आवश्यकता है। वहां कभी कोई कंप्रोमाइज मत करना, किसी भी तरह से मत करना, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। एक सामर्थ्यवान आदमी जितना बड़ा काम कर सकता है, कम सामर्थ्य वाला उतना नहीं कर सकता। तो आपको तो श्रद्धेय स्वामी जी ने बड़े बड़े काम के लिए लगाया है, दायित्व के रूप में। वहां जिला और प्रांत की बात नहीं है। बात यह है, मैं इस बात के लिए भी नहीं कहता कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने मान ली बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं इस बात को भी नहीं मानता। मैं आपसे पूछता हूं, जितने यहां बैठे हो ऊपर और नीचे, आप सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, जितना तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार तुम कितना काम कर रहे हो। और कई कहेंगे जी मैंने तो पूरी जान लगा रखी जी अपने सामर्थ्य का, सामर्थ्य लेके घूम रहा भाई, टोकरी भर 1 किलो। अरे 1 क्विंटल बनाओ सामर्थ्य को, पहले सामर्थ्य बढ़ाओ, फिर सामर्थ्य को लगाओ। बस इतना ही कर लोगे, सब कुछ सीख जाओगे। हम भी करके ही सीखते हैं मेरे भाई, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई हम बहुत बड़े वो नहीं है, पर जहां बैठा देते हैं महाराज जी, आज तक तो मैं कहीं हार के नहीं आया हूं, और आगे भी करके दिखाएंगे। नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह पर जहां आदमी जो है ना छोटी झोपड़ी भी बना ले तो वहां झगड़े हो जाते हैं। मैं देख रहा था, माता हमारी जानू की माता बैठी इधर जुना की, तो वहां इतनी खतरनाक जगह है। यह पतंजलि का ही सामर्थ्य है कि सिर्फ 4 महीने के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, वो भी 200 एकड़ जमीन के अंदर। आज वहां पर अभी सेक्रेटरी आया मिलने के लिए, वहां पर जो फैक्ट्री देखने के लिए, हमारे सारे कार्यकर्ता जो वहां कर्मचारी हैं, हमने एक नियम बना दिया कि जो हमारा योग शिक्षक होगा वो कर्मचारी होगा वहां। तो लोग कहते हैं अब पहले तो नौकरी के लिए गुत्थम गुत्था मारामारी थी वहां पर कि हमको नौकरी पर रखो, हमको नौकरी पर रखो। हमने कहा कि जो योग शिक्षक होगा उसको रखेंगे। लोग अब कहते हैं हमको योग शिक्षक बनाओ, हमको योग शिक्षक बनाओ। अब योग क्लास में भीड़ है, हमने कहा इसमें से कैसे छांटे। हमने कहा लिस्ट बनाओ, जो हर रोज क्लास में आता हो उनको ढूंढो। अच्छा, हर रोज भी सारे आने शुरू हो गए, हर गांव से आने शुरू हो गए। हमने कहा अब क्या करें, फिर एक बड़ा कॉलेज था, हमने कहा रिटर्न एग्जाम लो इनकी। तो रिटर्न एग्जाम में हम क्या पूछते हैं, 80% प्रश्न तो हम योग की पूछते हैं। हमको गर्व है, आज हम सब लोग, पूरी माताओं की, बहनों की, भाइयों की टीम चारों तरफ लग रही है। योग हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हमारा भाई बहन जो सेवा दे रहा है वो भी योगी हो, तब बाद में कर्म योगी हो, ये तभी हो सकता है।